नाजरीन, भारत का डिफेंस बजट इन टर्म ऑफ डॉलर तकरीबन सालाना 78.8 बिलियन डॉलर्स, तकरीबन आप कह लें कि 79 अरब डॉलर का उनका डिफेंस बजट है। लेकिन अब हाल ये है कि उनसे अपना ये जो जिस तरीके से वो एक वॉर जंगी जुनून उसके ऊपर है, वो इस बजट को संभाल नहीं पा रहे हैं और इस बजट को संभाल नहीं पा रहे। इसके इस हवाले से इसको कट डाउन करने के लिए उन्होंने अपनी मिलिट्री के अंदर जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस है, उसकी जो रिक्रूटमेंट है उसका पैटर्न चेंज किया, उसका तरीक़ेकार चेंज किया और उस तरीक़ेकार के चेंज करने के बाद इस वक्त एक हलचल मची हुई है पूरे भारत में। हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो फ़ौज है वो अपनी मोदी सरकार के ख़िलाफ़ हो चुकी है। जगह जगह पर मुजाहरे भी हो रहे हैं और ये पुरतशद्दुद मुजाहरे हो चुके हैं। इसमें जानी और माली नुकसान भी हो चुका है और कहा यह जा रहा है ये जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम है, ये इंडियन फौजी जो हैं उनका मोराल इससे बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये अग्निपथ ये जो रिक्रूटमेंट स्कीम है ये है क्या और किस तरीके से भारतीय फौजी जो हैं, भारतीय जवान बिलखुसूस मैं कहूँगा, वो इससे नाराज़ हैं। क्या मामला है ये? देखिए, भारत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक रवायत थी 200 साल पुरानी कि स्टैंडिंग आर्मी थी और उसके फिक्स्ड टेन्योर्स होते थे और उसके मुताबिक करियर प्रोग्रेशन होती थी, फौज की ट्रेनिंग होती थी, इक्विपमेंट वगैरह उसको दे के, और एक सिक्योर करियर था। तो अब उसको इन्होंने एक बड़ा रेडिकल डिपार्चर किया है और एक नई स्कीम निकाली है जिसको अग्निपाथ का नाम दिया उन्होंने। वो ये थी कि अब जब न्यू रिक्रूटमेंट्स करेंगे ये नॉन ऑफिसर रैंक्स में, और उनको सिर्फ 4 साल का टेन्योर देंगे और 4 साल के बाद मिसाल के तौर पे अगर 100 रिक्रूट्स हैं तो उनमें से सिर्फ 25% को रिटेन करेंगे और बाकी जो 75% है उनको रिटायर कर दिया जाएगा कुछ नॉमिनल कॉम्पनसेशन के तहत। और उस पे चूँकि आपको मालूम है कि भारत में वैसे ही जो बेरोज़गारी का जो शरह है वो बहुत ऊपर चली गई है। ये मोदी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जो पॉलिसियां हैं इससे मुआशी नाहमवारी काफ़ी आ गई है। और फ़ौज में जब से उन्होंने ये स्कीम मुतारिफ कराई तो एक बड़ी रिजेंटमेंट थी बिलमूम लोगों में, ख़ास तौर पे उन स्टेट्स में जहाँ से बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा है, जिस तरह ये बिहार है, मध्य प्रदेश, यूपी है। ट्रेडिशनली रिक्रूटिंग ग्राउंड भी ये जगहें थीं। और अब वो 4 साल के बाद जब वो बल्क रिटायर हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। और 4 साल एक टफ लाइफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिमेंट ट्रेनिंग के बाद जब आप ऑन स्ट्रीट्स वापस चले जाएंगे बगैर किसी पेंशन के, तो फिर आप एट द मर्सी होंगे मार्केट फोर्सेस के। हाँ। तो ये रिजेंटमेंट थी, ये गुस्सा था जिसकी वजह से ये अभी काफी आपको नजर आया होगा कि बिल्कुल पे भी सर, जंग जो है वो असलहे से नहीं लड़ी जाती, वो जज्बे से, हौसले से लड़ी जाती है। इस इक़दाम का जो इंडियन सोल्जर्स हैं, और ज़ाहिर है कि कोई पैशन अगर लेकर आता है, एक पैशनेट फ्यूचर के लिए आता है, और जैसे कि आपने कहा कि जनाब ये मेरे ख्याल से कोई 17 से 21 साल के जो जवान हैं, जो इनिशियल रिक्रूटमेंट है उनकी 4 साल के पीरियड के लिए होगी, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 75% रिटायर हो जाएंगे। तो इंडियन फोर्स जो है, जो आर्मी है, उसके मोराल के ऊपर क्या असर पड़ता देख रहे हैं? देखिए, मैं इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि इस पे वो खर्च कम करना चाह रहे थे, कि पेंशन लायबिलिटीज़ कम करना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी ये फौज है उनकी, 1.34 मिलियन। तो वो उनका ये ख्याल था कि इस तरह के मेजर से वो कुछ पेंशन जो लायबिलिटीज़ है उसको कम करेंगे। मगर बड़ा मनफी असर होगा इसका मोराल पे, ट्रेनिंग पे। क्योंकि देखिए, एक सोल्जर को जो नॉर्मल उसका टेन्योर होता था 17 साल के बाद रिटायरमेंट मिलती थी और उसके बाद वो पेंशनेबल उसकी सर्विस हो जाती थी। अब जब उसको आप 4 साल बाद निकाल देंगे और उसको जो आजकल की जो वॉरफेयर है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और हाई टेक होती जा, और एक जगह तो ये लोग मुतारिफ करा रहे हैं
कंबाइंड आर्म्स टीम्स ब्रिगेड, जिनके नाम ये रुद्रा ब्रिगेड रख रहे हैं, और उसमें एयर डिफेंस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मैकेनाइज्ड कंपोनेंट्स, तो वो छोटे छोटे से कंबाइंड आर्म्स हाई टेक ब्रिगेड है जिसका नाम रुद्रा ब्रिगेड उन्होंने दिया है। और वो जो इनका प्रोएक्टिव वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है कि क्विक इफेक्ट्स करेंगे एग्रेसिव टैक्टिक्स के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ब्रूए कार लाते हुए एग्रेसिव इंटेंट के साथ। एक जगह तो वो कर रहे हैं, और दूसरी जगह ये लोग उनको 4 साल बाद रिटायर कर देंगे। तो इतना बड़ा ट्रेंड जो इनका पूल है मैन पावर का, वो बिल्कुल उससे ये हाथ धो बैठेंगे, और फिर जो 25% उनके रह जाएंगे वो काफ़ी नाकाफ़ी होंगे मेरा ख्याल है, जो इनकी एम्बिशंस हैं जो उसको पूरा करने के लिए। तो इस पे मोरल वाइज बड़ा मनफी असर होगा, और इस पे जो फौज की टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है उस पर भी बड़ा, ट्रेनिंग को बड़ा सख्त पहुंचेगी इस मेजर से। अच्छा, ये बताइएगा कि दुनिया में कहीं और ये मॉडल है, या फिर ये महज मोदी सरकार जो है उनकी एक इंडिजिनस समझ लें कि ये एक सोर्स लेकर आए? देखिए, ये उनकी अपनी इख्तरा है अपने हालात के मुताबिक, मगर ये बोरो करते हैं नेचुरली। दुनिया में ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ पे कॉन्स्टेबलरी मॉडल भी है, कुछ ऑल वॉलंटियर आर्मीज होती हैं, कुछ यूनिवर्सल वो कॉन्स्क्रिप्शन होती है जहाँ सबको कुछ अरसे के लिए काम करना पड़ता है। ऐसे ममालिक हैं, तुर्की है, साउथ कोरिया है, जहाँ पे कंपल्सरी हर एक को ट्रेनिंग के लिए कुछ अर्सा टाइम गुजारना होता है, उसके बाद चंद लोग परमानेंट करियर चूज करते हैं, बाकी रिटायर हो जाते हैं। मगर उनके हालात मुख्तलिफ होते हैं, उनका थ्रेड पैटर्न डिफरेंट होता है, उनकी जो कल्चर है ट्रेनिंग का वो डिफरेंट होता है। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में भारत जहाँ पे चीन के साथ नबर्द आजमा है, पाकिस्तान के साथ है, उसको ग्लोबल पार्क बनने की कुछ प्रिटेंशंस हैं, और इस हालात में आपको स्टैंडिंग ट्रेन आर्मी या आर्म फोर्सेस चाहिए होते हैं, जो इस किस्म की जो मुतामिल नहीं हो सकते कि आप उसको कैडराइज कर दें, कुछ अरसे बाद रिटायर कर दें, और बल्क जो है वो 4 साल बाद विदाउट पेंशन लायबिलिटी चला जाए, कुछ आप और रखें। तो ये उनसे मेरा ख्याल है एक गलती हुई है, जो उनके एजम्पशंस थे जिसकी बुनियाद पे ये अग्निपात और अग्निवीर ये स्कीम उन्होंने शुरू की, वो बारआवर साबित नहीं हुए। और इसमें ट्रेनिंग को इनकी जक पहुंचेगी, इनके मोरल को पहुंचेगी, इनकी कोहेजन को पहुंचेगी, हाँ। और ओवरऑल जो इनकी फौज का एक जो स्ट्रक्चर था, हाँ। जो नया ये तो चले सर, ये तो इस अग्निपात के बाद होगा ना, लेकिन 10 मई के बाद जो हुआ उसमें कितना मोरल जो है इस वक्त डाउन है। वहां पर जो एग्जिस्टिंग उनका पूरा सेटअप 1.34 मिलियन की अगर आप फोर्स की बात कर रहे हैं, तो 10 मई के बाद कितना बड़ा चेंज देखा, वो कितना एक फ्लॉप साबित हुआ? डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा उनके लिए रेपुटेशनल लॉस है। इस वक्त वो डीमोरलाइज्ड हैं, और वो सर उठा के, ऑब्वियसली कोई सोल्जर नहीं चल सकता जब उसको डिफीट हुई हो, वो रैंकल करती है वो डिफीट, और रैंक एंड फाइल में खासी मायूसी है। तो उसको पूरा करने के लिए वो अब इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, नई वो रेजिंग्स कर रहे हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने बताया बहराब लाइट कमांडो बटालियन बना रहे हैं, रुद्रा कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड्स बना रहे हैं, एग्रेसिव इंटेंट शो कर रहे हैं, और ये उनको बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फौज को कि जी हम तैयार हैं, हम आपको नई टेक्नोलॉजी से लेस करेंगे और हम बदला लेंगे। मगर ये काम ख्याली है उनकी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब वो नबर्द आजमा होंगे तो आगे एक वेल ट्रेंड मैन उनको आर्मी मिलेगी, और उसके बाद जो रिस्पांस ऑप्शंस हैं, आजकल टेक्नोलॉजी की इरा है, तो जंग जो है वो मोरल से भी लड़ी जाएगी और टेक्नोलॉजी से भी लड़ी जाएगी। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जरूरत होती है। एग्जैक्टली सर मैं एक लास्ट में एक बात जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बड़ा इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। नेतन्याहू ने जो तौजीह पेश की इस वक्त कतर के ऊपर हमले की, और कहा कि जिस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाके एलिमिनेट किया, तो हमें भी यह हक है। तो वो इंडियन मीडिया कुछ पोर्ट्रे कर रहा है कि अब जो है पाकिस्तान का नंबर होगा इसराइल के हवाले से, तो ये वहाँ पर इस तरह का हज़ियान जो है वो बका जा रहा है। क्या आप किस तरह से देखते हैं इस तरह के खामो ख्याल को? मेरा ख्याल है ये यावा गोई है और ब्लस्टर है। उनको भी मालूम है कि पाकिस्तान और कतर में बहुत फ़र्क है।
बौदुल मुशरिकीन है, एक वर्चुअली बैरूनी कवूतों का बेस है जिसका कोई अपनी स्ट्रेंथ नहीं है। सारी हार्डवेयर उनकी जो है वो बाहर से ली हुई है, मगर ट्रेनिंग और वो कतर का तो सबको मालूम है। दूसरा एक जौहरी कुव्वत है पाकिस्तान, जिसकी आर्म फोर्सेस बैटल हार्डन्ड, बैटल टेस्टेड है, और दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रूस जैसे मुल्क में इस किस्म का एडवेंचर करने से पहले कोई सैन आदमी भी 1000 मरतबा सोचेगा, और अगर वो कार्रवाई करेगा तो उसके दांत खट्टे होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल।